मित्रों, हर व्यक्ति के जीवन में दुखों का आना स्वाभाविक है। सुख आता है तो दुख भी आते हैं, लेकिन कभी कभी व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद हमारे जीवन में खुशियां नहीं हैं। आज हम आपके लिए कुछ शास्त्रोक्त इस प्रकार के संकेत बताने के लिए जा रहे हैं। वो यदि संकेत आपके जीवन में घटित हो रहे हैं तो फिर समझो कि आपका जो आने वाला समय है, आपका आने वाला भविष्य जो है वो सुखद होने वाला है, आपकी परेशानियों का अंत होने वाला है। और साथ ही हम ये भी बताएंगे कि जब आपको वो संकेत प्राप्त होते हैं तो उस समय आपको क्या करना चाहिए जिससे कि उसमें और ज़्यादा शुभता बढ़े, उसके परिणाम आपको और जल्दी प्राप्त हों। तो इन्हीं चीज़ों पर आज हम आपसे चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। और आपके जीवन में यदि इस प्रकार के संकेत दिखाई दे रहे हैं जो हम आपको वीडियो में बता रहे हैं तो आप कमेंट्स में लिखें और प्रसन्न हो जाएं कि निश्चित रूप से आपका भावी जीवन जो है उज्जवल होने वाला है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं या खुशियाँ आती हैं तो प्रकृति हमें किसी न किसी रूप में संकेत अवश्य देती है। हमारे जीवन में दुख आने वाले हैं तो उसके भी हमें संकेत प्रकृति देती है, और यदि खुशियाँ आने वाली हैं तो उसके भी संकेत हमें प्रकृति देती है। तो आज इस वीडियो में हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि यदि आप दुखी हैं, आपके ऊपर कष्टों का पहाड़ टूटा हुआ है, तो कुछ संकेत यदि आपको प्रकृति के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं तो फिर निश्चित रूप से समझें कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। आपका जो बुरा वक्त है वो समाप्त होने वाला है। तो यदि आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं, अच्छा समय आने वाला, आपका समय परिवर्तन होने वाला है, तो आपको कौन कौन से संकेत दिखाई देंगे वो हम आज आपको बताते हैं। यदि आप की जो नींद है ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, यदि आप जैसे पहले कभी सुबह 9 बजे तक उठ रहे हैं, कभी 10 बजे उठ रहे हैं, कभी 8 बजे उठ रहे हैं, कभी 7 बजे उठ रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बगैर अलार्म लगाए हुए व्यक्ति की ब्रह्म मुहूर्त में उसकी नींद खुलना प्रारंभ हो जाती है। तो ये प्रकृति के द्वारा शुभ संकेत हैं। यदि आपकी ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलती है तो निश्चित रूप से माने कि आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं। अब इस स्थिति को हमें और अच्छा बनाना है, इसको और शुभता में लाना है, तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। यदि आपकी बार बार ब्रह्म मुहूर्त में सो कर के जो है आपकी नींद खुल जाती है, आप सो कर के उठ जाते हैं, तो उस समय आप जो है अपनी चारपाई पर बैठ जाएं और अपनी सांस को जो है ऊपर लें, खींचें छोड़ें, खींचें छोड़ें, और उसके पश्चात में 5 बार गायत्री मंत्र बोल करके शांत भाव से बैठ जाएं। और जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो ईश्वर के समक्ष आप रख दें कि ये हमारी समस्या है, इस समस्या से हम परेशान हैं, इसके कारण से हम दुखी हैं। आपकी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है, या आप स्वयं बीमार हैं, आपकी आर्थिक तंगी से आप गुजर रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, यानी जीवन से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, उस समय यदि आप परमात्मा से, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो 100% आपकी समस्या का समाधान होगा। यदि आपकी ब्रह्म मुहूर्त में नींद अचानक खुलना चालू हो जाए तो उसको कैसे आपको जरूर करना चाहिए, यह प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। 10 बार आपको सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, रोकना है, छोड़ना है, और उसके पश्चात में 5 बार आप गायत्री मंत्र बोल लें, और उसके पश्चात में आंख बंद करके भगवान के समक्ष जो है आप अपने दिल को उड़ेल दें कि हमारी ये समस्या है, इस समस्या का समाधान आपको करना है।
तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी समस्याओं का समाधान होते हुए चला जाएगा। अब ब्रह्म मुहूर्त में यदि आपको अपने गुरु का या अपने इष्ट का दर्शन होता है, आपके जो भी गुरु हों उनका यदि आपको दर्शन होता है, जैसे हमारे गुरु आचार्य पंडित श्री राम शर्मा हैं, हमारा इष्ट देवता जो है माँ गायत्री हैं। अब जिनके गुरु आचार्य पंडित श्री राम शर्मा हैं, जिनकी इष्ट जो है वो गायत्री माता है, और उनको ब्रह्म मुहूर्त में यदि उनके दर्शन होते हैं तो ये बहुत ही शुभ है। उन्हें समझना चाहिए कि हमारी जितनी भी परेशानियां वो अब समाप्त होने वाली हैं और हमारा अच्छा समय आने वाला है। इस प्रकार का स्वप्न यदि आता है और आपको यदि याद रह जाता है तो फिर आपको उसमें और सुविधा लाने के लिए क्या करना चाहिए, स्नान आदि करने के पश्चात में जब आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तुलसी के पौधे पर, तो वहाँ खड़े होकर के आपको 24 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए अपने माँ गायत्री को और गुरुदेव को जो है धन्यवाद देना चाहिए कि आपकी बड़ी कृपा है, जो आपने हमें संकेत दिया, हम जिस परिस्थितियों से गुजर रहे थे, जिन परेशानियों से गुजर रहे थे, उनका आपने हमें ढाढ़स बनाया कि अब आपका समय अच्छा आने वाला है। तो यह प्रयोग आपको उस समय जरूर कर लेना चाहिए। घर से निकलते समय यदि आपको गाय दिख जाए, आपके जैसे आप गेट के बाहर निकले और वहाँ यदि गाय खड़ी है या कोई साधु महात्मा दिख जाए, तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। यदि आपको अचानक आपके घर के बाहर जैसे आप निकले और आप किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, या आप अपनी बच्ची का संबंध तय करने के लिए जा रहे हैं, या कोई लड़का देखने के लिए जा रहे हैं, या स्वयं आप अपने लिए लड़का या लड़की देखने के लिए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में फिर आपको क्या काम करना चाहिए, गाय को जो है एक रोटी बनवा करके और गुड़ और घी लगा करके उसको पहले खिला देना चाहिए। उसके पश्चात फिर आपको घर से रवाना होना चाहिए। यदि कोई साधु संत यदि आपको दिखाई पड़ जाता है तो उसको आपको जो है चरण स्पर्श करके कुछ ना कुछ आपको दक्षिणा दे देना चाहिए, तो वो और आपकी शुभता आपकी और बढ़ जाएगी। आप जैसे घर से निकले और कोई महिला सुहागन जो है वो अपने बच्चे को रखे हुए है और वो बच्चा यदि आपको देख करके मुस्कुरा देता है तो निश्चित रूप से आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, थोड़ी देर के लिए उस बच्चे को अपनी गोदी में ले लें और उसको हो सके तो चॉकलेट इत्यादि दे दें। रुपये कभी दान में नहीं देना चाहिए, उसको चॉकलेट आदि दे दें और उसको प्यार करके और फिर आप वहाँ से निकल जाएं और मन ही मन आप गायत्री मंत्र का जाप कर लें और ईश्वर को धन्यवाद दें कि हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं आपने हमें रास्ता दिखाया, निश्चित रूप से हमें उसमें सफलता प्राप्त होगी। इसके पश्चात में यदि आप घर से निकलते हैं और घर से निकलते समय पुरुष का दायां अंग और स्त्री का बायां अंग यदि फड़कने लगता है तो समझो कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आप यदि घर से बाहर जा रहे हैं और आपकी आँख, आपका दायां अंग या बायां अंग बार बार पहले से फड़क रहा है तो उसका कोई फल नहीं होता। इसके ऊपर से हमने वीडियो डाले हुए हैं कि बार बार अंग फड़कने का कोई लाभ नहीं होता है, कोई शुभ या अशुभ परिणाम उसके प्राप्त नहीं होते। हाँ, लेकिन आप यदि किसी विशेष कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं और अचानक आपका कोई अंग फड़क जाता है, पुरुष का दायां, स्त्री का बायां, तो निश्चित रूप से आपको समझना चाहिए कि आपका जो कार्य है वो निश्चित रूप से बनने वाला है। तो जैसे ही आपका अंग फड़कता है आप वहीं पर खड़े हो जाएं और 5 बार गायत्री मंत्र बोल लें और गुरुदेव गायत्री माता को आप धन्यवाद दें कि आपने हमें संकेत दिया है कि हमारा कार्य सफल होगा। और निश्चित रूप से आप अपने दिमाग में सकारात्मक सोच लेके जाएंगे तो फिर निश्चित रूप से आपका कार्य जो है वो सफल होगा। जो व्यक्ति वैसे जब ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठता है और गायत्री की साधना करता है उसका मन हमेशा वैसे प्रसन्न रहता है। तो जो व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रहना सीख जाता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, वो उस व्यक्ति के पास में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं फटकती है और ना ही उसके जीवन में कभी कोई परेशानियां आती हैं। तो ये यदि आपके जीवन में इस प्रकार के संकेत यदि आपको दिखाई देते हैं तो निश्चित रूप से आपको मानना चाहिए कि आपका जो आने वाला समय है निश्चित रूप से सुखद होने वाला है, उसमें ढेर सारी खुशियां आपके आने वाली हैं। लेकिन जो हमने आपको उपाय बताए उन उपायों को भी यदि आप करेंगे तो वो शुभता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी शुभ संकेत तो आपको मिल रहे हैं लेकिन उन उपाय को करने से उनमें और ज़्यादा
वृद्धि हो जाएगी। तो इनका आपको पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। और यदि आपका जीवन दुख में चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, और यदि इस प्रकार के कोई संकेत अचानक आपके जीवन में आने लगे तो फिर निश्चित रूप से आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए और आपको इन संकेतों का लाभ उठाना चाहिए। आशा मित्रों, यह जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी और आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको इस प्रकार का संकेत दिखाई दिया और फिर आपके जीवन में कौन सी सुविधा आपको मिली। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।